भगवान भोलेनाथ के मंदिर में देखा जाता है। ठीक उनकी मूर्ति के सामने ही उनकी नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। दरअसल नंदी भोलेनाथ के वाहन है। उन्हें भगवान भोलेनाथ द्वारा द्वारपाल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा अगर प्राप्त करनी हो तो उनकी सवारी नंदी को पहले प्रसन्न करना होगा, यानी जिसे आम भाषा में सांड भी कहते हैं। गाय को तो सभी रोटी खिलाते हैं। क्या आपने कभी सांड को यानी बैल को रोटी खिलाया है? जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त भगवान शिव ने हलाहल विष को पीकर इस संसार को बचाया था। विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिसे नंदी ने चाट लिया। नंदी का यह समर्पण देखकर भगवान शिव ने सबसे बड़े भक्त की उपाधि भी दी और वरदान दिया कि उनके दर्शन से पहले लोग नंदी की दर्शन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति नंदी की सेवा करता है तो उसे शिव से भी उत्तम वरदान की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति आपको हर एक गली में मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति सांड की सेवा नहीं करता। और जब आप बैल की सेवा नहीं कर सकते हैं तो शिव की सेवा कैसे कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद कैसे पा सकते हैं? जिस प्रकार कृष्ण की सेवा से पहले गाय की सेवा, उसी प्रकार शिव की सेवा से पहले नंदी की सेवा करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। जीवन भर नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते रहे, वे कभी पूर्ण नहीं होगी जब अपने मनोरथ रूप से सेवा का भाव नहीं देंगे। ध्यान रखें, अगर कोई आपकी बात सुने या ना सुने, लेकिन अगर आप नंदी की सेवा करते हैं उसके बाद उनके कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वे अवश्य रूप से सबसे पहले तत्काल पूर्ण होगी। जो भी व्यक्ति सांड को रोटी खिलाता है, उसकी सेवा करता है, वैसे स्वतः ही शिव भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए नंदी की सेवा किए बिना आप कदापि शिव को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार गौ माता में जिस तरह से 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, उसी तरह एक नंदी में संपूर्ण रूप से शिव जी का वास होता है। पहली रोटी जब आप गाय को खिलाते हैं तो आप नंदी को भी खिलाएं। यदि आपके जीवन में चहु और से दुख है तो एक बार आप आवारा सांड की सेवा करके देखें, उसे रोटी और गुड़ अवश्य खिलाएं। सांड को रोटी और गुड़ खिलाने से व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती, उसके घरों में बरकत होती है, श्री समृद्धि का वास हो जाता है, व्यक्ति अपने आप उन्नति करता है। एक बार नंदी की सेवा करके देखें कैसे अपने आप शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे बिगड़े काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। यदि आप सांड को बतासा और रोटी खिलाते हैं तो इससे बुध भी प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन रोटी में चीनी मिलाकर खिलाते हैं तो इससे धन की कमी नहीं होती है। जिंदगी की सारी व्याधियां दूर करनी हो तो आज से ही सांड की सेवा करें, फिर शिव भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में दुख, तकलीफें और पीड़ा आने से पहले 100 बार सोचेंगे।